में डबल इंजन की सरकार लोगों को फायदा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की बाबेन तहसील में राजस्व विभाग की 4 नई पहल का शुभारंभ किया। मैनुअल जानकारी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राजस्व विभाग में रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रदेश वासियों को तहसील कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की बाबेन तहसील में राजस्व विभाग की 4 नई पहल का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था का शुभारंभ किया। साथ ही मैनुअल जानकारी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। तो मुख्यमंत्री ने बाबेन तहसील से पहली पेपरलेस रजिस्ट्री और निशानदेही की पूरी प्रक्रिया को भी देखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार पेपरलेस रजिस्ट्रेशन कर राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधा प्रहार कर रही है। मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री, आज इसका शुभारंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग ने समय समय पर नई नई तकनीकों को अपनाकर अपने कामकाज को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया है। जो प्रक्रियाएं शुरू की हैं, वे इसी यात्रा का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की सेवा करना है, इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, सरकार स्वयं नागरिक के द्वार तक पहुंचे। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। नायब सिंह सैनी ने कहा, किसान और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भूमि संबंधी विवाद गांवों की एक बड़ी समस्या है। सीमांकन डिमार्केशन पोर्टल इस समस्या का स्थायी और तकनीकी समाधान है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। रोवर और आधुनिक जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया अब सटीकता, गति और निष्पक्षता के साथ पूरी होगी। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। नायब सिंह सैनी ने कहा, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले न्याय की राह में एक बड़ी चुनौती रहे हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। अब रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से छोटे छोटे मामलों में बरसों की देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। अब राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। केस की स्थिति, तारीख और आदेश ऑनलाइन आपको उपलब्ध होंगे। इस सिस्टम से हमारे छोटे छोटे मामलों में बरसों से देरी खत्म होगी। इससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय के पास थे। इस व्यवस्था को खत्म किया और इसकी शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दी। सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुँची है। वाणिज्य एवं आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और सीएलयू देने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये होता था। हमने इस व्यवस्था को खत्म किया है
और इसकी शक्तियां हमारी निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को हमने दी है। इस प्रक्रिया से आवेदक यह भी देख सकता है कि उसकी फाइल किसके पास पहुंची है। बहरहाल हरियाणा की बाबैन की छोटी सी तहसील से प्रदेश के हर किसान और हर नागरिक के लिए बेहतर योजनाओं की शुरुआत हुई है। पेपरलेस रजिस्ट्री और सीमांकन से लोगों को बहुत फायदा होगा। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।